आज हम बात कर रहे हैं लुटीशियम की, एक बेहद दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट जिसकी मौजूदगी अब राजस्थान की धरती से जोड़ी जा रही है। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक धातु की खोज की नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य, टेक्नोलॉजी, रक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी उम्मीद की कहानी है। तो चलिए बिल्कुल आसान और बातचीत वाली भाषा में समझते हैं कि आखिर यह लुटीशियम क्या है, राजस्थान से इसका नाम कैसे जुड़ा और यह हमारे लिए इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले जरा लुटीशियम को समझ लेते हैं। लुटीशियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, यानी ऐसी धातु जो धरती में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। रेयर अर्थ नाम सुनकर लगता है कि ये बहुत दुर्लभ होंगी, लेकिन असल में ये धातुएं धरती में होती तो हैं, बस इतनी बिखरी हुई कि इन्हें निकालना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। लुटीशियम तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में भी सबसे ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे महंगी धातुओं में गिना जाता है। अब सवाल आता है कि लुटीशियम का इस्तेमाल कहां होता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। लुटीशियम का उपयोग मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज में होता है, खासकर टारगेटेड रेडियोथेरेपी में। इसके अलावा यह पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लेड लाइट्स, हाई परफॉर्मेंस लेजर्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो आज की हाईटेक दुनिया में लुटीशियम एक चुपचाप काम करने वाला हीरो है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की जमीन सिर्फ रेत और पत्थरों से भरी नहीं है, बल्कि इसके नीचे खनिजों का एक खजाना छिपा हुआ है। पहले भी यहां तांबा, जिंक, सीसा, चांदी और कई दूसरे खनिज मिल चुके हैं। अब हाल के भूवैज्ञानिक सर्वे और रिसर्च में यह संकेत मिले हैं कि राजस्थान के कुछ इलाकों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनमें लुटेशियम भी शामिल है, मौजूद हो सकते हैं। यह एक बात समझना जरूरी है, लुटीशियम सीधे चमकते हुए पत्थर की तरह नहीं मिलता। यह आमतौर पर कुछ खास खनिजों जैसे जेनोटाइम और बासनासाइट के साथ बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान की भू रचना, खासकर उसके पुराने पहाड़ी और ग्रेनाइट वाले क्षेत्र, ऐसे खनिजों के लिए अनुकूल माने जाते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों की नजर अब इस इलाके पर टिक गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, तो जवाब है बहुत बड़ा फायदा। आज दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पर कुछ ही देशों का दबदबा है। खासकर चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर भारत, और उसमें भी राजस्थान, लुटीशियम जैसे तत्वों के उत्पादन में आगे आता है, तो यह हमारे देश को टेक्नोलॉजी और रणनीति के मामले में बहुत मजबूत बना सकता है। जरा सोचिए, जिस धातु के लिए आज हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, अगर वही धातु हमारे अपने देश से मिलने लगे, तो इससे हमारी इंडस्ट्री, हमारे वैज्ञानिक और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो जाएगी। मेडिकल सेक्टर में सस्ते और बेहतर इलाज की संभावना बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालना सिर्फ खुदाई का काम नहीं है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा, पानी की खपत और जहरीले कचरे का सही निपटान जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़े होते हैं। इसीलिए सरकार और वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। राजस्थान जैसे संवेदनशील पर्यावरण वाले क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत अब इस क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी एजेंसियां लगातार रिसर्च कर रही हैं। नई तकनीकों की मदद से यह कोशिश की जा रही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कम नुकसान और ज्यादा की एजेंसियां और इसको प्रभावी तरीके से निकाला जा सके। अगर यह सफल होता है, तो आने वाले सालों में राजस्थान सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि हाईटेक मिनरल हब के रूप में भी जाना जाएगा। दोस्तों, लुटीशियम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली दौलत हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी वो रेत के नीचे छिपी होती है और उसे पहचानने के लिए नजर, धैर्य और विज्ञान की जरूरत होती है। राजस्थान की धरती ने एक बार फिर साबित किया है कि वह सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि भविष्य की भी जमीन है। अब अगर पूरी बात को एक लाइन में समझें, तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में लुटीशियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी की संभावना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। यह अवसर हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा सकता है, दुनिया में हमारी पकड़ मजबूत कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोल सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के छिपे हुए खजानों के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।